अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा सेकंड पार्ट है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो देख लेते हैं, अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं स्टूडेंट्स। और जैसे कि मैंने बताया है कि टारगेट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यूपीएससी पीसीएस और एसएससी को हमने रखकर इस सीरीज को शुरू किया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखा करें और कहीं पर इन क्वेश्चनों को नोट डाउन भी करते रहें, ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देख लीजिए, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था सर्वप्रथम किसने शुरू की थी? स्टूडेंट, ये थोड़ा सा गलत हो गया है क्वेश्चन। ये भाषा है कि महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था सर्वप्रथम किसने शुरू की? हॉल्ट मैकेंजी, ग्रांट, वॉरेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने कर दीजिएगा इसको, किसने? हॉल्ट मैकेंजी, ग्रांट, वॉरेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है स्टूडेंट्स का हॉल्ट मैकेंजी। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? दिल्ली, आगरा और अवध, बम्बई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स आगरा और अवध के कुछ क्षेत्रों में ये शुरू की गई थी। बात कर लेते हैं अपने तीसरे प्रश्न की। कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था, ये व्यवस्था स्टूडेंट व्यवस्था के प्रतिपादक थे? महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स रैयतवाड़ी। सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स रैयतवाड़ी। देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 4 कि किस अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई कि जो कृषक भू राजस्व न दे पाए उसे जमींदार उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था? 1799 ईस्वी का अधिनियम था, 1803 ईस्वी का अधिनियम था, 1899 ईस्वी का अधिनियम था या 1833 ईस्वी का अधिनियम? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट 1799 ईस्वी का अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किस कानून के द्वारा एक घोषित किया गया था कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो जाएगी? सूर्यास्त कानून, चंद्रमा कानून, तारे कानून, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है स्टूडेंट्स का सूर्यास्त कानून। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत के महलवाड़ी राज्य व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, वेलेजली, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स को देखो, समझिएगा, उत्तर भारत में महलवाड़ी राज्य व्यवस्था का प्रवर्तक किसे मान सकते? कुछ लोग इसमें शायद हॉल्ट मैकेंजी लगा दें इसका जवाब, लेकिन देखिए हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड, वेलेजली में से तो उसका सही जवाब मार्टिन बर्ड है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की कि 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार ये आईएएस की परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में आया है। आम की खेती, सेब की खेती, नील की खेती, ये सभी। यानी फिर ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर कि 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे? आम की खेती, सेब की खेती, नील। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स नील की खेती। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स नील की खेती, क्योंकि इसमें किसानों को जो है अंग्रेज जो बागान मालिक होते थे वो एक अनुबंध के तहत उनसे ये कहते थे कि आप अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों का अग्रिम पेशगी के रूप में धन दे देते थे? तो स्टूडेंट ददनी प्रथा, 3 कठिया प्रथा, कम्युनिटी प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका स्टूडेंट सही जवाब है ददनी प्रथा। तो बात कर लेंगे थोड़ी सी ददनी प्रथा की। तो ये एक अग्रिम पेशगी संविदा के रूप में देते थे इसको पैसा। तो ये भी याद रखना स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में भी आया है ये प्रश्न भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? आगरा, बम्बई, सूरत, भीलवाड़ा। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट सूरत। बात अगर इसकी कर लें तो ये प्रथा आपको पता है सूरत में हमने बताया कि प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार क्या होता था कि दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। तो ध्यान देने वाली बात है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत मैं भी कह रहा हूँ
कि जो दुबला हाली गुदास था अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। दुबला हाली पर बात कर लेते हैं कि 3 कठिया प्रथा का संबंध किस स्थान से था। याद रखना स्टूडेंट्स, सूरत, आगरा, चंपारण में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चंपारण। चंपारण आपको बताएं स्टूडेंट बिहार के अंदर पड़ता है, यानी ये जो चंपारण है स्टूडेंट ये बिहार में है। तो देख लेते हैं अपना आज का अभ्यास प्रश्न स्टूडेंट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में किस घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। गलवान घाटी, बंगस घाटी, बेताब घाटी, प्रेम घाटी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। और आप लोगों से ही रिक्वेस्ट, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। देख लेते हैं अपना पिछला अभ्यास प्रश्न। हाल ही में खेल रत्न के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया गया। पी.वी. संधू, साइना नेहवाल, ए व बी या हिमा दास। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स हिमा दास। सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स हिमा दास। और जिस स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें।